बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मीथेन, अमोनिया और वाटर की कलेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपकी जो केमिस्ट्री के कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखने की कोशिश करनी है और समझना भी है। ठीक है, चलो बच्चों, मेरे पास है मीथेन, अमोनिया और वाटर है। सबसे पहले मैं मीथेन की बात करता हूँ। बच्चों, आज आपको बहुत सारा इल्म मिलने जा रहा है। मीथेन है बच्चों, आपने सबसे इसमें एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम को चेक करना होता है। बच्चों, इसके अंदर सेंट्रल जो एटम हमारे पास है वो है कार्बन। उसकी आपने करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, 1s2 है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2s2 है और 2p2 है। और अब हमने इसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी बात करनी है। हमने आउटर ही इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। बच्चों, मेरे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में मेरे पास भी 2 हैं। ये px होता है, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, py और pz। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखना आपने ध्यान से। सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम, ये ध्यान से बात मेरी आपने माइंड में बैठानी है। सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखना है, वो ये है। उसके बाद आपने ये देखना है जो आपके पास सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने एटम लगे हुए हैं, कितने एटम से ये बॉन्डिंग कर रहे हैं। 4 के साथ कर रहा है। इसका मतलब है इसके पास, ये बात ध्यान से, पॉइंट इज़ टू बी नोटेड, इसको आपने नोट करना है। इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन एटम है। जो भी एटम हो 4 हैं, तो इसका मतलब है उसके पास 4 ही पार्शली फील्ड होने चाहिए। अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद होने चाहिए। मतलब सभी के अंदर सिंगल होने चाहिए, 4 मौजूद होने चाहिए सिंगली फील्ड। अब हमारे पास इधर क्या है, 2 है, सिंगली फील्ड 2 है ना। हमें 4 चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों हम, ये मेन बात होती है इसमें। यह है एक्साइटेड स्टेट, इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz में आ जाएगा। तो बच्चों अब देखो, s में 1 रह गया और 2px, 2py, 2pz, एक ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब बच्चों ध्यान से बात समझे, 4 हो गए। तो ये s है और p 3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसकी जो शेप है वो टेट्रा हाइड्रल होगी है। क्या होगी है, टेट्रा हाइड्रल होगी है। ठीक है, इसका एंगल 109.5 डिग्री का होता है। अब इसकी शेप ध्यान से देखिएगा। तो इसकी जो बच्चों शेप होगी वो हमारे पास, ये लेट बी सपोज सेंट्रल एटम है, एक इधर हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है और एक इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम है। तो ये कार्बन 4 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो बच्चों हमारे पास ये टेट्राहाइड्रल शेप, इसका एंगल 109.5 डिग्री। आई होप सो कि आपकी इसकी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं अमोनिया की, बात करते हैं Ni3। तो वही बात है ना, सेंट्रल एटम आपने देखना है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 है, 2s2 है और 2p थ्राइस है। हमने आउटर की बात करनी है, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। तो s में हमारे पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बच्चों आप देखेंगे p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, px, py और pz। 1 2 3 आ गए। अब नेक्स्ट बात ध्यान से, कार्बन के इर्द गिर्द 4 थे, इसका मतलब 4 एम्प्टी, मतलब पार्शियली फील्ड हमारे पास होने चाहिए। अब ध्यान से इधर बात, इंटरेस्टिंग बात यह है, इसके पास 3 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। इसका मतलब है इसके पास 3 पार्शियली फील्ड होने चाहिए। ये बात समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें 4 होने चाहिए थे, इसमें 3 होने चाहिए, तो हमारे पास 3 तो मौजूद हैं। इसका मतलब इसके अंदर एक लोन पेयर भी मौजूद है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर। एक ये इधर हाइड्रोजन के साथ बाउंडिंग कर रहा है, एक इधर कर रहा है और एक इधर कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से अब देखेंगे आप लोग, इसकी भी शेप क्या है, टेट्रा हाइड्रल है। क्या है, टेट्रा हाइड्रल है।
क्योंकि एस और 3p है, sp3 है, एस हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप टेट्राहाइड्रल है। एंगल अब ध्यान से, लोन पेयर आने की वजह से रिपल्शन हो जाएगी। क्या, जब लोन पेयर आ गया तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन होगी तो ये वाले जो आपके ऑर्बिटल हैं एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, क्लोज अप हो जाएंगे, नियर टू ईच अदर होंगे। जब एक दूसरे के करीब होंगे तो एंगल 109.5 डिग्री का नहीं रहेगा, एंगल इसका डिक्रीज़ हो जाएगा, 107.5 डिग्री के लगभग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई ना। अब जो हम बात करते हैं वाटर की, ये आपने बातें समझते जाना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर है तो ये अगर आप देखते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, यानी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसमें वो एफएससी के भी बच्चे देख सकते हैं, आगे बीएस के भी देख सकते हैं, जिधर जिधर हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है ना वो इसको देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, ऑफ डिफरेंट एनर्जी का, और एक नए एक शेप आ जाती है, उसकी एनर्जी नियरली सेम होती है। अब जो हमारे पास वाटर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 और 2p4। हमने बात किसकी करनी होती है, आउटर की बात करनी होती है, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं बच्चों। मेरे पास एस में कितनी हैं, 2 हैं, और मैं पी की बात करता हूँ, 2px 2py और 2pz। इसमें कितने हैं, 4 हैं, पी में 4 हैं, ये 4 हो गए। अब बच्चों इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, जितने भी आपके पास होंगे ना आउटर एटम होंगे जो इसके इर्द गिर्द हैं, उतने उसके पास पार्शली फील्ड होने चाहिए। इसमें 4 थे, 4 लगे हुए हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब है इसके पास 4 होने चाहिए। ये देख लें, 4 ही हैं। इसमें कितने थे लगे थे, 3 थे, इसका मतलब इसके पास 3 होने चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बच्चों ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आउटर 2 हैं, इसका मतलब है इसके पास 2 होने चाहिए, वो हमारे पास मौजूद। इसका मतलब 2 लोन पेयर हैं, देयर आर 2 लोन पेयर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब बच्चों इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक एस है, पी देखो हमारे पास 3 है, sp3 है, टेट्रा हाइड्रल होगी, कौन सी होगी बच्चों, टेट्रा हाइड्रल होगी। अब एंगल की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें है बच्चों। ये मेरे पास सेंट्रल एटम है, इसके पास ये 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, 2 लोन पेयर हैं, एक ये इधर इसका हाइड्रोजन एटम से बाउंड नहीं कर रहा है, एक इधर कर रहा है। तो बच्चों अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब इसमें 2 लोन पेयर आ गए हैं। लोन पेयर सबसे जो ज़्यादा रिपल्शन होती है ना, वो लोन पेयर की होती है। ये बच्चों आपने याद रखना है, लोन पेयर 2 आ गया, रिपल्शन बढ़ेगी। ये जो मॉलिक्यूल, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, नियर टू ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है, करीब हो जाएंगे। जब करीब होंगे तो एंगल, इधर एक लोन पेयर था, एंगल इतना कम हो गया, इधर जो आपका जो लोन पेयर 2 आ गया तो एंगल और मज़ीद कम हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 105.5 डिग्री का समथिंग हो जाएगा। आई होप सो कि बच्चों आपको ये जो इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिसमें तीनों की हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्लास 11 में है टॉपिक, समझ आ गया। मिलते हैं एक और टॉपिक साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।